देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल। और इस समय हम मौजूद हैं गांव गुड़ौता, तहसील सेवर, जिला भरतपुर, राजस्थान। आज 6 मई 2023 को यहां पर परम सम्मानीय स्वर्गीय श्री ईश्वर सिंह जी की पुण्यतिथि के अवसर में सत्संग का आयोजन होगा। और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल भी दबाएं। चैनल का नाम ना भूलें, जय गुरुदेव चैनल। ठीक है, चलो आ जाएगी। मालिक के नाम को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन, बुजुर्ग, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बच्चे बच्चियां सभी एक साथ जोर से बोलेंगे, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्व समर्थ, सर्वव्यापक, बंद कर दो। मंच पर विराजमान गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, आज बड़े सौभाग्य का दिन है जब ऐसे मौके जीवन में जब ही आते हैं प्रेमियों, जब उस मालिक की अपार दया होती है। तो आज हम पुण्यात्माओं के ऊपर ऐसी दया मालिक की वचनों का, गुरु महाराज के संदेश का, यानी सुनने सुनाने का जो काम हो रहा है, ये बड़ी भाग्यशाली और पुण्यात्मा होती है प्रेमियों। हमें यानी जब ये ऐसी पुण्यतिथि मनाई जाती है पुण्यात्माओं की, तो वो पुण्यतिथि यानी बड़ी यानी शुभ और लाभकारी होती है। देखो धर्म प्रेमियों, आज क्या हो गया, महात्मा वैसे ये कहते हैं पुण्यतिथि ऐसे नहीं मनती, और ना ही जन्मदिन जो आज हम और आप मनाते हैं, यानी ये जन्मदिन नहीं है। असली जन्मदिन तो महात्मा कहते हैं उस दिन होता है, चाहे उम्र बनी 60 साल हो जाए, 70 साल हो जाए, 40 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, जब तक हमको वो पूर्ण महात्मा, वो सच्चे सतगुरु नहीं मिलेंगे और उनसे भगवान से मिलने का रास्ता नहीं मिलेगा, तब तक समझ लो कि हमारा जन्मदिन अभी नहीं हुआ। जब महात्माओं से वो नाम की दौलत, वो भगवान से मिलने का रास्ता, वो जड़ी तुम जन्मदिन मनाते हैं, यानी बच्चे से मोमबत्ती या दीपक जला करके बुझवाते हैं। और वैसे हमारे बुजुर्ग क्या कहते हैं, जिस भाई बहन के घर में कोई संतान हो, बुजुर्ग क्या कहते हैं कि उसके घर के अंदर दीपक जल गया। लेकिन जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो उल्टा करते हैं, दीपक और मोमबत्ती को हम फूंक दे करके उसको बुझवाते हैं। और देखो हम क्या करते हैं, केक कटवाते हैं। यानी महात्माओं के दरबार में तो जोड़ने का काम होता है प्रेमियों, लेकिन भारत की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार खत्म हो गए। हम बच्चे से केक को कटवाने का काम शुरू, संस्कृति, सभ्यता, संस्कार खत्म हो गए प्रेम।
और असली पुण्यतिथि वही मानी जाती है जब किसी महापुरुष के पास जाकर के और नाम दान लेकर के और घर में बैठ पुण्यतिथि। और आज हम तुम तो हमारे बीच में आज इतने हसमुख हमारे भाई ईश्वर सिंह हमेशा यानी गुरु के आदेश के पालन में रहे। और मैं उनकी मेरे मुँह से क्या सराहना करूं प्रेमियों, सब हमारे गुरु भाई जानते हैं। जब जब गुरु महाराज प्रचार का आदेश देते, तन मन धन से तय दिल से और मालिक के आदेश का पालन करते, गुरु महाराज ने ऐसे पुण्य आत्मा की संभाल यानी अवश्य की होगी। और मैं सभी प्रेमियों से एक बार हाथ जोड़ के फिर निवेदन करता हूँ कि अंतर में गुरु महाराज से प्रार्थना करें कि हे गुरु महाराज, जहाँ भी हमारे गुरु भाई ईश्वर सिंह की आत्मा है उसको अपने यानी चरणों में स्थान दें और उसकी संभाल करें और उसको निजघर अपने धाम यानी इनामी धाम सत्यलोक में पहुंचाने का काम करें। आप सभी भाई बहन अंतर में प्रार्थना करें ऐसी पुण्यात्मा के यानी पुण्य तिथि के उपलक्ष्य में आज ये गुरु महाराज का संदेश होने जा रहा है। प्रेमियों देखो, धर्म प्रेमियों, ना तो हम कोई संत है ना महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है ना विज्ञानी है, और ना हम कोई विद्वान है ना हम कोई वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं, लेकिन इनके सानिध्य में रहे, इनकी छत्र छाया में रहे, इनके मुखारविंद से जो अमृत वचन निकले और इन्होंने आदेश दिया, हम इनके पाती दूत हैं प्रेमियों, इनके नाई हैं। जैसे कोई जमींदार भाई का निमंत्रण लेकर के यानी नाई जाता है जगह जगह, यानी उनका निमंत्रण गांव गांव देता है, ऐसे ही हम इनके पाती दूत हैं। इन्होंने अपने यानी भक्तों को, सेवादारों को गुरु महाराज ने आदेश दिया कि बच्चा जाओ और मेरा संदेश गांव, शहर, नगर, कस्बा की भोली वाली जनता को जाकर सुना दो कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी। गुरु महाराज ने संदेश दिया कि जनता को सुना दो, भविष्य में बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं। महात्मा कहते हैं कि अन्न भके मानवा और यानी मांस भके स्वान, और ये दोनों भके उसको राक्षस। यानी जो अन्न का भक्षण करते हैं वो मनुष्य है, और जो यानी मांस का भक्षण करते हैं वो स्वान करता है, कुत्ता। लेकिन दोनों चीजों को खाता है, उसको तुम समझ लो कि ये प्रत्यक्ष यानी मानव नहीं है, ये तय राक्षस है। तो बाबा जी ने क्या कहा कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी रहना। शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी बना रहे हैं। स्वामी जी महाराज ने मन से कहा, धर्म प्रेमियों, लाखों की भीड़ थी आश्रम पर। गुरु महाराज ने कहा कि देखो बच्चे बच्चियों, संसारिक दृष्टि से मेरे कोई संतान नहीं है, मेरा शादी विवाह नहीं किया मैंने, संसारिक दृष्टि से मेरे कोई बच्चा बच्ची नहीं है, लेकिन ज्ञान दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से मेरे सामने लाखों की भीड़ बैठी हुई है। ये सब मेरे बच्चे बच्ची हैं। और एक पिता अपने किसी भी बच्चे को यानी दुखी देखना नहीं चाहता। तो साईं महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, मैं तुम किसी को दुखी देखना नहीं चाहता। गुरु महाराज ने कहा कि मुख मोड़ इधर देखो, मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ और तुम तो मुझको भूल गए और मैं तुमको नहीं बुलाया। साईं महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम मुझको भूल गए लेकिन मैं तुमको नहीं बुलाया हूँ। फिर गुरु महाराज ने कहा, अरे तुम पड़े काल कर्म के फंदे, यानी तुम काल के और कर्म के फंदे में फंस गए। तुम पड़े काल कर्म के फंदे, इसीलिए तुम अत हो गए गंदे, और तुम्हारे कर्मों का कीचड़ धोने मैं सत्यलोक से आया हूँ। और मुख मोड़ इधर देखो, मैं तुम्हें बुलाने आया, और तुम तो मुझको भूल गए, मैं तुमको नहीं बुलाया। इन्होंने साफ मन से आकर कहा और कहा कि हमारे हुए देश से और जहाँ तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुँचावनो एक हमारो। गुरु महाराज ने कहा कि बच्चा, मेरा केवल एक लक्ष्य है, मैं मेरे बच्चों की आत्माओं को अपने निज घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। गुरु महाराज ने कहा कि ये संसार, ये मृतलोक जिसमें तुम बैठे हो, ये तुम्हारा नहीं है, ये धोखा है। ये संसार नाशवान है, जो तुम्हारी चरमाकों से जहाँ तक दिखाई दे रहा है सब धोखा ही धोखा है, सब मिथ्या है,
सब नाशवान है और की क्या चलाए। जिस शरीर के ऊपर तुम गर्व गुमान घमंड कर रहे हो, ये शरीर भी काल की अमानत है, वो समय आने पर इसको खाली करा लेगा। और यानी तुम राजी रास्ता से नहीं करोगे तो जबरन वो मार मार के इस मकान को खाली करा लेगा और तुम्हारी जीवात्मा को समय आने पर इस शरीर से अलग कर देगा। ये संसार तुम्हारा नहीं है, हम उस देश से आए हैं जहाँ तुम्हारा असली घर है और हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। गुरु महाराज ने प्रेमियों साफ शब्दों में कहा। तो देखो महात्मा कहते हैं, सभी बोलना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है गुरु के बिना। फिर महात्मा क्या कहते हैं, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना, चाहे नहाओ चारों धाम तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। घंटा बजाओ चाहे शंखी बजाओ, घंटा बजाओ चाहे शंख बजाओ, चाहे बजाओ खरीताल तो है गुरु के बिना, चाहे बजाओ खरीताल तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है गुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, गीता पढ़ो चाहे पढ़ो रामायण, चाहे पढ़ लो वेद पुराण तो है गुरु के बिना, पढ़ लो वेद पुराण तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना। जटा रखाओ चाहे मुंडन कराओ, जटा रखाओ चाहे मुंडन कराओ, चाहे फराई लो अपने कान तो है गुरु के बिना, चाहे फराई लो कान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम तो है गुरु के बिना। बस मीरा माता धुनी लगाओ, बस मीरा माता धुनी लगाओ, धुना लगाओ चाहे बस
चूना लगाओ चाहे भस्मी लगाओ, कितनू लगाए लो ध्यान तो है गुरु के बिना, कितनो लगा लो ध्यान तो गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो गुरु के बिना। टीका लगाओ चाहे चंदन लगाओ, 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 कितने कराओ या स्नान तो है गुरु के बिना, कितने उड़ाओ स्नान तो गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो है गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान तो गुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे सतनाम सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। आप हम जिन भगवान की रात दिन पूजा करते हैं उन्हीं के बारे में भी महात्माओं ने लिखा कि राम कृष्ण से कौन बढ़ और जिनने हूँ गुरकीन और तीन लोक के अधिपति और गुरु आगे आधीन, यानी उनको भी गुरु करना पड़ा पड़ेगा। लेकिन हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु नाम किसी पेड़ पौधे इंसान पहाड़ पत्थर नदी तालाब का नाम गुरु नहीं है। गुरु किसी लाल पीरे सफेद कपड़ा डाली बाल का नाम गुरु नहीं है। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब यानी प्रकाश अर्थात अज्ञान से ज्ञान में लाने वाली शक्ति का नाम गुरु है। कहा है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पर हो पर्योय पावन ठोर पर कंचन तजय न कोई, यानी अगर उत्तम विद्या है वह जाति से मतलब नहीं है प्रेमियों गुरु का, जाति से मतलब सतगुरु का नहीं है। मीराबाई राजपूत घराने की महारानी थी और मीराबाई के गुरु जाति के जाटव चमार थे रैदास जी महाराज। मीराबाई ने रैदास को गुरु बनाया। संसार वालों ने परिवार वालों ने कितना ताना दिया, कितना उनको रोका, लेकिन जब सच्ची चीज उनके सतगुरु रैदास से मिली तो मीरा ने कभी अपने गुरु को नहीं त्यागा और मीरा ने यही कहा कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु करी कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पाया। यानी वो असली नाम धन की दौलत किससे मिली उनको, यानी उनके गुरु जो जाति के यानी जाटव थे रविदास रैदास जी महाराज से मिली। तो महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती है प्रेमी। तभी तो संतों ने कहा कि जात न पूछो संत की, पूछ लीजिए ज्ञान और मोल करो तलवार को पड़ी रहने दिए, यानी उसका मोल करो। जाति से क्या मतलब होता है, ये मनुष्य शरीर किसी पोल पर यानी वो महात्मा वो भगवान वो ईश्वर वो यानी सत्पुरुष किसी पोल पर धरती पर आ सकते हैं। यानी महात्माओं की कोई जाति नहीं होती है। यानी तुलाराम वैश्य थे और उधर तुम्हारे गोसाई महाराजा यानी ब्राह्मण थे, शम्स तमरेज यानी मुसलमान थे और रैदास जी महाराज जाटव थे। यानी कितने महात्माओं की यानी कबीर साहब जुलाए थे, नानक साहब जाति से सिख थे,
यानी महात्माओं की कोई जाति नहीं होती है। हर धर्म में, हर जाति में यानी महात्माओं ने जन्म लिया, किसी भी पोल पर आ सकते हैं प्रेमियों। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो महात्मा कहते हैं, जैसे आपने ये तो सुन लिया कि बिना गुरु के मुक्ति नहीं है, जो रामायण के अंदर गोसाई महाराज ने लिख दिया कि गुरु बिन भवन तरे न कोई, और जो ब्रंच शंकर सम होई, यानी बिना गुरु के मुक्ति नहीं है। चाहे उसमें ऑटोमेटिक पावर उसकी तपस्या से शंकर और ब्रह्मा के समान हो जाए, यानी आंख का पलक घूमे, इतनी देर में सारी सृष्टि का संहार और रचना कर दे, इतना पावर ब्रह्मा और यानी शंकर की तरह हो जाए, फिर भी बिना गुरु के उसकी मुक्ति नहीं। लेकिन रामायण में यह भी लिखा है कि गुरु शिष्य धन हरई, शोक न हरई, और सो गुरु घोर नरक में पड़ई। यानी ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो गुरु के धन का शोषण कर रहा है, लेकिन जो शिष्य के गुरु शिष्य के धन का शोषण कर रहा है और उनके यानी जो कलेश हैं, यानी तमाम जो बीमारियां हैं, आत्मा की मुक्ति के बारे में वो गुरु नहीं सोच रहा है। तो फिर रामायण में आगे क्या लिखा है कि गुरु अंध बदल कर चेला, और एक नहीं सुने एक नहीं देखा, अंधो गुरु और भैरव चेला, और दो नरक में ठेलम, दोनों को नरक जाना पड़ेगा। तभी तो महात्माओं ने कहा कि जब लग गुरु मिले नहीं साचा, और जब तक करो तो गुरु 10 पाचा। गुरु गुरु में भाव है, गुरु गुरु में भेद है, और गुरु गुरु में भाव, और सतगुरु वही सराई है जो शब्द बतावे दावा। यानी जो भगवान से जोड़ने का काम करता है, जो यानी आत्मा को नाम से जोड़ता है, शब्द से जोड़ता है, वो यानी सच्चा सतगुरु, वो ही सच्चा गुरु है प्रेम। तभी तो यानी महात्माओं ने कहा है, तभी तो कहा है जब तक सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे। रामायण में यही तो लिखा है कि सतगुरु मिले तो सब मिला, नहीं तो मिला न कोई, और मात पिता सुत बांधवा ये तो घर घर। तभी रामायण में लिख दिया कि सतगुरु खोजरी प्यारी, और जगत में दुर्लभ रतन यही। इसलिए सतगुरु की तलाश करो। यानी भक्त का सतगुरु एक होता है प्रेमियों, जो महात्मा ने कहा है कि सिंहों के लेने नहीं, और हंसन की नहीं पात, और लालों की नहीं बोरियां, और संतों की नहीं जमात। यानी संतों की जमात नहीं होती है। भक्त का संत केवल एक होता है प्रेमियों, अनेक संत नहीं होते। धरती पर एक समय में एक ही संत आता है और वो अपना प्रचार करता है, और वेशधारी तो अनेक होते हैं। जब तक यानी पांडवों की यज्ञ में वो सुपथ महाराज भोजन करने नहीं आए, जब तक उनकी यज्ञ सफल नहीं हुई, विजय का घंटा नहीं बजा, उन्होंने चाहे लाखों हजारों महात्माओं को भोजन कराए, लेकिन जब तक सुपथ महाराज भक्त के वो संत नहीं आए, तब तक विजय का घंटा नहीं बजा। तो भक्त के महात्मा ये होते हैं। तो देखो, हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए प्रेम, हम तो गुरु महाराज का संदेश सुनाने आए हैं। सत्संग कोई कहानी किस्से का नाम नहीं है, सत्संग कोई कथा कीर्तन का नाम सत्संग नहीं है, सत्संग कोई गाने बजाने का नाम सत्संग नहीं है, नाचने कूदने का नाम प्रेमियों सत्संग नहीं है, ताली बजाने का नाम या हारमोनियम ढोलक बजाने का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग, महात्मा कहते हैं कि सत्य का संग, यानी सत्य के संग को ही सत्संग कहते हैं। सत्संग जहाँ सत्य का संग किया जाता हो, और सत्य दुनिया में क्या है प्रेमियों, जहाँ तक हमारी चर्म आंखों से दिखाई दे रहा है, सारी चीज मिथ्यावान है, नाचवान है, और की क्या चला, ये शरीर भी नाचवान है। तो सत्य क्या है? महात्मा कहते हैं इस मनुष्य मंदिर में बैठी हुई उस मालिक की अंश जीवात्मा, वो अजर अमर अविनाशी वो सत्य है, और एक वो परमपिता परमात्मा सत्य है। तो महात्मा कहते हैं जहाँ यानी सत्य को सत्य से जोड़ा जाता हो, जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाया जाता हो, उसको कहते हैं सतो। जहाँ आत्मा को परमात्मा से मिलाने का नाम सत्संग। और इन काम को कौन करते हैं प्रेमियों? ये आपके हमारे बस की काम तो है नहीं। यानी सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम आपका हमारा काम नहीं, इन काम को महात्मा करते हैं। यानी सच्चा सत्संग सुनाने का काम तो संत सतगुरु करते हैं। हम आपको क्या सत्संग सुना सकते हैं? तो हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए, सत्संग सुनाने का काम तो इनका है। ये सत्य से सत्य को जोड़ने का काम करते हैं। ये यानी
नाम को और यानी आत्मा से जोड़ने का काम करते हैं। वो शब्द ही परमात्मा है, नाम ही परमात्मा है। नाम से आत्मा को जोड़ने का काम महात्मा करते हैं। तो इनके मुख से जो भी वचन निकलता है, जो भी शब्द निकलता है, वो सत्य शब्द होता है प्रेमियों। महात्माओं की वाणी से निकले हुए सब वो सत्संग कहलाते हैं। उनको कहते हैं सत्संग। ये सत्संग नहीं है, ये तो गुरु का यानी संदेश है जो गुरु महाराज ने सुनाया। और हम आप अनेकों चीजों को यानी सत्संग मान लेते हैं, हम अनेकों उनको सत्संग मान लेते हैं। तो हम आपको कोई सत्संग सुनाने नहीं आए प्रेमियों, हम तो आपको गुरु महाराज का संदेश सुनाने आए हैं। जय गुरुदेव। देखो गुरु महाराज ने कहा प्रेमियों, ये मनुष्य शरीर मालिक ने बड़ी दया करके आप हमको दिया है। और ये इसीलिए नहीं दिया प्रेमियों कि बच्चे पैदा करो, मकान बनाओ और बच्चों की परवरिश करो और खाना खाओ, सो जाओ और कोई यानी काम नहीं करे। तो महात्मा क्या कहते हैं कि जिन कामों को आप हम कर रहे हैं, मनुष्य शरीर पा करके जिन काम को आप हम कर रहे हैं, उन्हीं कामों को जानवर पक्षी करते हैं प्रेमियों। निद्रा बेच मेथनम, यानी जानवर बच्चे पैदा करते हैं, पक्षी बच्चे पैदा करते हैं, दूर दूर से दाना ला करके बच्चों को चुगा देते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, रहने के लिए घोंसला बनाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है निर्माणाधीन है और इधर एक कुछ बना के तैयार कर दिया है, तो बच्चे भी अपनी परवरिश के लिए घोंसला बनाते हैं। को आप हम मनुष्य शरीर पाकर करें तो जानवर पक्षी और मनुष्य में फिर कोई अंतर। ये मनुष्य शरीर तो भगवान ने विशेष काम के लिए दिया है प्रेमियों। जो रामायण में लिखा है कि नर तन कल फर विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। यानी मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य ये भी नहीं है कि स्वर्ग की कामना करें। स्वर्ग का सुख भी क्षण मात्र का है। पुण्य छीड़े मृतलोक के, जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएंगे फिर इसी जन्म मरण के चक्कर में फिर इस संसार में वापस आना पड़ेगा। तो महात्मा कहते हैं कि मनुष्य शरीर का यही लक्ष्य जो रामायण में लिख दिया गोसाई महाराज ने कि देह धरे का फल ये भाई और भजऊ राम सब काम बेहाई। यानी मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य यही है कि सारे कामों को साथ में करके और भगवान का भजन करो। यानी हम और आपने जब माँ के गर्भ के अंदर जब बच्चा आया था प्रेमियों, महात्मा कहते हैं, हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आँखन की देखी। गुरु महाराज ने कहा कि हम चश्मदीद कहते हैं। तो गुरु महाराज ने बताया कि जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है प्रेमियों तो उल्टा लटका रहता है, नीचे को सर और ऊपर को पैर रहते हैं। उस समय यानी इतनी वेदना, इतनी तकलीफ, इतना कष्ट जीव को होता है। माँ के मलमूत्र की बदबू और माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटाती का कसेला भोजन करती है, उसकी यातना और कई जन्मों की याद जीव को माँ के गर्भ में रहती है प्रेमियों। भगवान से तार जुड़ा हुआ होता है, भगवान की आवाज को सुनता है, भगवान के प्रकाश को देखता है। उस समय जब वो गर्भ में छटपटाता है, महात्मा कहते हैं कि माँ के गर्भ के अंदर इतना टेम्परेचर होता है जो हमारी माता बहन देवियाँ चूल्हे पर, हीटर पर और गैस पर भोजन यानी साग सब्जी रोटी पकाती हैं। इतने टेम्परेचर में माँ के गर्भ के अंदर जीव पकता है प्रेमियों, और इतनी यातना जीव को होती है जब वो माँ के गर्भ में छटपटाता है और जब भगवान से प्रार्थना करता है। उसी समय की तो महात्माओं ने कहा कि दुख में सुमरन सब करे और सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का एक। यानी जब दुख पड़ता है, ये माँ के गर्भ की बात महात्माओं ने कही, जब जीव माँ के गर्भ के अंदर जब दुख पाता है, तकलीफ पाता है, असहनीय कष्ट मिलता है, जब वो भगवान को याद करता है, लेकिन जब जमीन पर माँ के गर्भ से बाहर आता है तो भगवान को भूल जाता है।
यानी दुख में सुमरन करता है। तो महात्मा कहते हैं कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमरन करे तो दुख का ये कू। अगर तुमने जैसे माँ के गर्भ के अंदर भगवान को याद किया कि अभी प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करूं दिन, भगवान से वादा किया कि हे मालिक तू मुझे इस काल कोठरी इस गौण नरक से जल्दी बाहर निकाल, बाहर जाते ही मैं कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन करूंगा। वो बात तुमने वादा माँ के गर्भ में किया, तुमने दुख में सुमरन किया, और तुम जब माँ के गर्भ से उस दुख से उस काल कोठरी से जब तुम बाहर आ गए तो तुमने भगवान के भजन के वादे को यानी भुला दिया। तुमने भगवान के वादे को भूल करके भगवान को याद नहीं किया। अगर तुम भगवान के वादे को नहीं भूलते और धरती पर आकर के भगवान के वादे के अनुसार तुम भजन करते तो फिर ये तुमको दोबारा दुख नहीं मिलता, तुम जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाते, तुम्हारी आत्मा की मुक्ति हो जाती, तुमको महात्मा मिल जाते और उनसे रास्ता ले लेते। एक ही जन्म में तुम्हारी आत्मा की मुक्ति करके अपने निज घर सत्यलोक पहुंचा देते, लेकिन तुमने भगवान के भजन के वादे को भुला दिया। यानी माँ के गर्भ से बाहर आए और वादे को प्रेमियों भूल गए। तो रामायण में क्या लिख दिया कि पड़े भूमि जब डाबर पानी और जिम जीवई माया लिपटा। माँ के गर्भ से बच्चा आया, पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, लेकिन जैसे माँ के गर्भ से बाहर आया, बाहर आते ही माया की छाया ने दबोचा और भगवान के भजन के वादे को भूल गया। प्रेमियों, जैसे आकाश से पानी जब बरसता है ऊपर किसी बर्तन में ले लिया जाए, डिस्टिल वाटर का काम करता है, और जब जमीन में गिर जाता है तो मिट्टी में मिलकर के धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे जीव माँ के गर्भ के अंदर पाक साफ था, कई जन्मों की याद थी, भगवान से तार जुड़ा हुआ था, भगवान से वादा भजन की कर रहा था, लेकिन माँ के गर्भ से बाहर आते ही माया की छाया ने दबोच लिया और भगवान के भजन के वादे को भूल गए। 24 घंटे की जो वादा किया प्रेमियों, यानी एक किसी ने नहीं किया, सबने किया। जिन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, हरिजन हो, कोई धर्म हो, कोई कौमियत हो, कोई जाति हो, जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने वादा किया मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं खुदा की इबादत करूंगा, मैं गॉड की प्रार्थना करूंगा, मैं वाहे का ध्यान करूंगा। सबने यानी माँ के गर्भ के अंदर वादा किया, जिसने यानी माँ के गर्भ से जन्म लिया। लेकिन गुरु महाराज ने आते ही क्या कहा, यही वादा याद दिलाया गुरु महाराज ने। अरे गुरु महाराज ने आकर यही तो कहा, अरे बच्चा हम उस देश से आए हैं जहाँ यानी तुम्हारा असली घर है और हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। तो ये मनुष्य शरीर तुमको भगवान के भजन के लिए दिया था और तुम भूल गए। 24 घंटे का तुमने वादा किया, लेकिन गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे बच्चा मैं जानता हूँ तुम 24 घंटे भजन नहीं कर सकते। अरे बच्चा चलो छोड़ो, 22 घंटे संसार के काम करो, बाल बच्चों की देखभाल करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास रात में कोई काम नहीं हो संसार का, उस समय खाट में बैठ के लेट के 1 घंटा शाम को और 1 घंटा सुबह कर लेना, इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। इतना सुलभ कर दिया महात्माओं ने प्रेमियों, जो आपने हमने 24 घंटे का वादा किया। गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा मात्र 2 ही घंटा कर लो, 2 ही घंटे में तुम्हारा काम बन जाएगा। लेकिन जब आप हमने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया, 2 घंटे भजन नहीं किया, तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा मैं सब देख रहा हूँ तुम यानी 2 घंटे भजन नहीं कर रहे हो। अरे चलो छोड़ो, 2 घंटे नहीं करते हो, अरे 1 घंटा कर लो, 15 मिनट भजन, 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट सुमरन और 15 मिनट मालिक की यानी आराधना प्रार्थना। अरे 1 घंटा कर लो, इसी में तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे यानी नौकरी पैसे वाले आए, महात्मा कितने दयालु होते हैं प्रेमियों। एक नौकरी वाले आए, जब गुरु महाराज ने कहा कि 1 घंटा समय निकाल के भजन कर लो,
सत्संग के बाद कुटिया में गए कि गुरु महाराज क्या किया जाए, मुझको तो समय नहीं मिलता, कब समय निकालूं। रात के 11 बजे ऑफिस से आता हूँ, भोजन करने के बाद सो जाता हूँ, सुबह फिर 3 बजे जगता हूँ, फिर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के टिफिन का खाना लगा करके फिर ऑफिस चला जाता हूँ, मुझको भजन करने को टाइम नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चा, तुम टट्टी करने तो जाते हो, 2 समय नहीं जाते हो तो 1 समय तो जाते हो कि हाँ गुरु महाराज मैं शौच के लिए तो जाता हूँ। अरे बच्चा, जब तुमको संसार में समय नहीं मिलता है तो टट्टी करने जाते हो, उस समय तुम एक तरफ आँख कान बंद कर लो, एक तरफ टट्टी कर लो, दूसरी तरफ भगवान का ध्यान लगा लो, वहाँ भी तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर वहाँ भी तुमको समय नहीं है, संसार की यानी उसमें झंझट में फंसे हुए हो, फिर तो एक चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, फिर तुमको मनुष्य शरीर पाना ही बेकार है। गुरु महाराज ने कितना सुलभ कहा। अरे तुमको संसार में समय नहीं मिलता है तो जंगल तो तुम रोजाना जाते हो, वहाँ भी भजन कर लो, वहाँ भी तुम दूसरे की बुराई भलाई चोरी डकैती में फंसे हुए हो, बेईमानी में धोखाधड़ी में तुम फंसे हुए हो, वहाँ भी समय नहीं है तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ, फिर तो मनुष्य शरीर बेकार मिला तुम्हारे लिए। तुमसे बढ़िया तो वो जानवर ही है। अरे मनुष्य रे तोते तो पशु नी। महात्मा कहते हैं, अरे मनुष्य तुझसे तो जानवर अच्छा है जो अपने मालिक का काम मानता है। अगर जानवर को तुमने चारा नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया, बैल यानी रस्सी से बंधा हुआ है और उसका मालिक पहुंच गया और उसने जान लिया कि मेरा मालिक आ गया, मुझे गाड़ी में हल में यानी चलाएगा, तो मालिक को देख करके बैठा हुआ जानवर यानी शीघ्र खड़ा हो जाएगा, यानी तुरंत वो जान लेता है कि मेरा मालिक आ गया, अब वो मुझसे कोई काम लेगा। यानी जानवर भी अपने मालिक के क्या मानता है। तो इसलिए तो महात्माओं ने कहा, अरे मनुष्य तोते तो पशु नहीं। अरे मनुष्य तुझसे तो जानवर बढ़िया है जो अपने मालिक को कहनो माने और तनक न लावे दीद। अरे मनुष्य रे तोते तो पशु नहीं। जो मालिक का कहना मानता है, जब तक गाड़ी हल से वो खोल नहीं देता है तब तक जिधर चलाता है चलता रहता है, लेकिन वो कभी मुकरता नहीं है कि मालिक ने तेरे काम को नहीं कर। लेकिन आप हम बुद्धि विवेक होते हुए भी मालिक के वादे से मुकर रहे हैं, जो 24 घंटे भगवान के भजन का माँ के गर्भ के अंदर वादा किया और हम 5 मिनट का समय भी नहीं निकाल रहे। अरे प्रेमियों, हमारे गुरु महाराज कहते हो, जिस संसार को तुम अपना समझ रहे हो यहाँ तुम्हारा कोई नहीं, सब मतलब के हैं प्रेमियों। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार मतलब का है, औरत सीमित रहती है मकान तक और समाज जाता है शमशान तक और बेटा जाता है अग्निदान तक और इंसान के कर्म जाते हैं भगवान। कोई साथ जाने वाला नहीं है प्रेमी, सब तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। अपना कहूँ किसे में अपना ना कोई, और अपना कहा जिसे भी काम आया ना कोई, या कोई काम आने वाला नहीं। यानी जो भी हम कमा रहे हैं यानी वो दूसरे के लिए कमा रहे हैं प्रेमियों, यानी जो हम कमाई कर रहे हैं उसको दूसरा खाएगा, आप हम खाने वाले नहीं। अरे महात्मा कह रहे तुम्हारा काम बना लो। तो देखो धर्म प्रेमियों, जिस संसार को हम अपना मान रहे हैं, ये संसार चुकने चुकाने का खेल है, या एक दूसरे के कर्म कर्जे को चुकने चुकाने के लिए आता है। देखो गुरु महाराज ने एक कहानी सुनाई